दोस्तों तो आज हम देखेंगे कि शेयर मार्केट क्या होता है और इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। चलो तो देखते हैं। शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां बहुत सी कंपनी के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां कुछ लोग या तो बहुत पैसे कमा लेते हैं या अपने सारे पैसे गवा देते हैं। किसी कंपनी का शेयर खरीदने का मतलब है उस कंपनी में हिस्सेदार बन जाना। आप जितने पैसे लगाएंगे उसी के हिसाब से कुछ प्रतिशत के मालिक आप उस कंपनी के हो जाते हैं, जिसका मतलब यह है कि अगर आप उस कंपनी को भविष्य में मुनाफा होगा तो आपके लगाए हुए पैसे से दुगना पैसा आपको मिलेगा, और अगर घटा हुआ तो आपको एक भी पैसे नहीं मिलेंगे, यानी कि आपको पूरी तरह से नुकसान होगा। जिस तरह शेयर मार्केट में पैसे बनाना आसान है, ठीक उसी तरह यहाँ पैसे गंवाना भी उतना ही आसान है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। तो भाइयों, आपको विशेष ध्यान रखना है कि हमारा पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है और हमको पैसे को उस जगह इन्वेस्ट करना है जहाँ हम पैसा को बचत कर सकें, उसको डबल कर सकें। तो हमेशा अपने पैसे को उसी जगह इन्वेस्ट करें जहाँ हमें अच्छी जानकारी हो। तो अब हम देखेंगे प्राइमरी शेयर मार्केट, एक ऐसा स्थान जहां एक कंपनी पहले धन जुटाने के लक्ष्य के साथ पंजीकृत होती है और एक निश्चित मात्रा में शेयर जारी करती है। प्राथमिक स्टॉक एक्सचेंज में सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध होने का लक्ष्य धन जुटाना है। यह वह जगह है जहां एक कंपनी एक निश्चित मात्रा में शेयर जारी करने और धन जुटाने के लिए पंजीकृत हो जाती है। अगर कंपनी पहली बार अपने शेयरों का बेचने का फैसला करती है तो इसे आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के रूप में जाना जाता है। अब हम देखेंगे सेकेंडरी शेयर मार्केट। एक बार जब कंपनी की नई प्रतिभूतियों को प्राथमिक शेयर बाजार में बेच दिया जाता है तो उन्हें द्वितीयक शेयर बाजार में कारोबार किया जाता है। निवेशकों को अपने निवेश से बाहर निकलने और अपने शेयरों को बेचने का अवसर मिलता है। इस मार्केट पर लेन देन में ज़्यादातर ऐसे ट्रेंड शामिल होते हैं जहां एक निवेश मौजूदा बाजार मूल्य पर एक अलग निवेशक से शेयर खरीदना चुनता है। दोनों पक्षों में जो भी मूल्य निर्धारित करने के लिए सहमत होते हैं या प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर एक निवेश दूसरे से द्वितीयक बाजार में शेयर खरीदेगा। आमतौर पर निवेशक लेन देन में एक दलाल या अन्य ऐसे मध्यस्थ के माध्यम से करते हैं जो इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बना सकते हैं। ब्रोकर इन ट्रेडिंग अवसरों को विभिन्न योजनाओं में प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ देखा प्राइमरी शेयर मार्केट और सेकेंडरी शेयर मार्केट, जिसको आप बार बार देख से समझ सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि शेयर मार्केट में पैसे कैसे लगाएं। शेयर मार्केट में शेयर खरीदने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट बनाना होता है। इसके भी दो तरीके हैं। पहला तरीका तो आप एक दलाल के पास जाकर एक अकाउंट खोल सकते हैं। डीमैट अकाउंट में हमारे शेयर के पैसे रखे जाते हैं, जिस तरह कि हम किसी बैंक अकाउंट में अपना पैसा रखते हैं। ठीक उसी तरह अगर आप शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं तो आपका डीमैट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंपनी को मुनाफा होने के बाद आपको जितने पैसे मिलेंगे बहुत सारे पैसे आपके डीमैट अकाउंट में जाएंगे, ना कि आपके बैंक अकाउंट में। डीमैट अकाउंट आपके सेविंग अकाउंट के साथ लिंक होकर रहता है। अगर आप चाहें तो उस डीमैट अकाउंट से अपने बैंक अकाउंट में बाद में धनराशि ट्रांसफर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट बनाने के लिए आपका किसी भी बैंक में एक सेविंग अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है, और प्रूफ के लिए पैन कार्ड की कॉपी और एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। दूसरा तरीका है कि आप किसी बैंक में जाकर अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन आप अगर एक ब्रोकर के पास से अपना अकाउंट खुलवाएंगे तो आपको उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि एक तो आपका तो अब हम देखेंगे कि शेयर कैसे खरीदें, शेयर ऑनलाइन कैसे खरीदें। शेयर दो तरीके से खरीद सकते हैं अपन, ऑनलाइन और ऑफलाइन। जब कोई किसी विशेष कंपनी के शेयर खरीदना चाहता है तो स्पष्ट निर्देशों को ब्रोकर के साथ टेलीफोन पर बताना होता है या ब्रोकर के कार्यालय में आपको उपस्थित होने की आवश्यकता होती है। निर्देशों में शेयरों का नाम, शेयरों की संख्या, उस मूल्य आदि को शामिल करना चाहिए जिस पर कोई व्यक्ति शेयर खरीदने के लिए तैयार है। फिर ब्रोकर निवेशकों की ओर से खरीद का ऑर्डर देता है। ऑनलाइन ब्रोकर शेयर खरीदने के लिए ऑनलाइन तरीके की तुलना में भारी शुल्क लेते हैं। इसके अलावा पूरी प्रक्रिया अधिक समय लेने वाली है। इसके बाद अब हम देखेंगे शेयर कैसे खरीदें। ऑनलाइन माध्यम से शेयर खरीदना बहुत आसान बना दिया गया है। फंडों का ट्रांसफ़र, ऑर्डर देना और शेयरों की खरीद फरोख्त सिर्फ एक कंप्यूटर और यहाँ तक कि मोबाइल फ़ोन पर कुछ क्लिकों की सहायता से की जा सकती है। कई ऐसे ट्रेंडिंग ऐप उपलब्ध हैं जहां कोई भी ब्रोकर के साथ खाता खोल सकता है और अपने मोबाइल फ़ोन, टैब, लैपटॉप आदि पर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकता है। ऑनलाइन ब्रोकर द्वारा लगाए गए ब्रोकरेज और शुल्क शेयरों की खरीद बिक्री के ऑफलाइन तरीकों की तुलना में बहुत कम हैं। अब हम देखेंगे शेयर खरीदना और बेचना, स्टॉक मार्केटिंग। यदि आप सच में ही स्टॉक मार्केटिंग के अंदर अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको दिन भर बिजनेस की न्यूज़ देखनी चाहिए। आपको दिन भर मार्केट से जुड़ी एक्टिविटी पर ध्यान देना चाहिए ताकि आप यह अंदाज़ा लगा सकें कि किस समय आपको शेयर खरीदना है और किस समय शेयर बेचना चाहिए। आपको बता दें कि शेयर खरीदने का सही समय जब होता है जब शेयर मार्केट नीचे जा रहा हो, तब आपको शेयरों को खरीदना चाहिए। इससे आपको शेयर सस्ते और काफ़ी मिल जाएंगे, और जब भी शेयर मार्केट ऊपर उठे तो आप इन शेयरों को बेच सकते हैं।
अब हम यहाँ देखेंगे कि शॉर्ट टर्म के लिए शेयर कैसे खरीदें। ये निवेश तब किए जाते हैं जब निवेशक कंपनी के लिए आने वाले अच्छे परिणाम या अनुकूल समाचारों को ध्यान में रखते हैं। शॉर्ट टर्म के निवेश केवल शेयरों के तकनीकी विश्लेषण के आधार पर किए जाते हैं। तकनीकी विश्लेषण करते समय यह सिफारिश की जाती है कि ट्रेडर तकनीकी संकेतक, चार्ट आदि का उपयोग करते समय बाजार और स्टॉक के रुझानों को देखें। इससे ट्रेडर को स्टॉक की संभावित मूवमेंट और दिशा की एक त्वरित झलक मिलती है। अगर ये निवेश इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हैं तो आमतौर पर ये निवेश कुछ मिनटों घंटों के भीतर बंद हो जाते हैं, लेकिन अगर स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हो तो निवेश कुछ दिनों या हफ्तों तक रह सकता है। टर्म के लिए शेयर कैसे खरीदें। ये निवेश कंपनियों के शेयरों के मूलभूत विश्लेषण या उस विशेष क्षेत्र के भविष्य पर आधारित हैं। ये निवेश आमतौर पर 1 वर्ष से अधिक समय तक रहते हैं और कुछ वर्षों के बाद बंद किए जाते हैं। बहुत सारे निवेश कई दशकों के लिए भी अपने निवेश को बनाए रखते हैं। पिछले कुछ वर्षों से कंपनियों के फाइनेंशियल स्टॉक के अंडर वैल्यूएशन या ओवर वैल्यूएशन आदि कुछ ऐसे कारक हैं जिन पर लॉन्ग टर्म के लिए शेयरों में निवेश करने का निर्णय लेने से पहले विचार किया जाता है। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे कंपनी के व्यवसाय को समझने के लिए उचित परिश्रम करें और मैट्रिक्स जैसे फुटकॉल रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो आदि की तुलना करें। अब हम यहाँ देखेंगे कि सपोर्ट लेवल क्या होता है। सपोर्ट लेवल उस प्राइस लेवल को रेफर करना है जिसके नीचे असेट प्राइस का गिरना सबसे कम होता है। उस समय किसी भी असेट का सपोर्ट लेवल क्रिएट किया जाता है बायर्स या खरीदार के द्वारा, जो कि मार्केट में एंटर कर रहे होते हैं। जब भी असेट एक लोअर प्राइस में चला जाता है तो सपोर्ट लेवल कैसे बनाया जाता है। टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तब सबसे सिंपल सपोर्ट लेवल को चार्ट करने के लिए एक लाइन ड्रॉ किया जाता है। असेट के सभी लोएस्ट लॉज को ध्यान में रखकर उस टाइम पीरियड के दौरान ये सपोर्ट लाइन या तो फ्लैट होती है या फिर स्लैंटेड अप या डाउन भी हो सकती है। ओवरऑल प्राइस ट्रेंड के हिसाब से वही दूसरे टेक्निकल इंडिकेटर्स और चार्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल भी किया जाता है। ज़्यादा एडवांस वर्जन के सपोर्ट लेवल को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। हम देखेंगे कि रेजिडेंट लेवल क्या होता है। रेजिडेंस लेवल एक ऐसा प्राइस पॉइंट होता है जहां की असेट की प्राइस राइज में रुकावट दिखाई पड़ती है, क्योंकि एकदम से बहुत सारे सेलर्स अपने असेट को उसी प्राइस में बेचना चाहते हैं। प्राइस एक्शन पर निर्भर करता है कि रेजिडेंस की लाइन फ्लैट हो या स्लैंटेड हो। वही ऐसे बहुत से एडवांस टेक्निक्स हैं जो रेजिडेंस इन करप्टिंग बैंड्स, ट्रेंडिंग्स और मूविंग एवरेज को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। तो दोस्तों हमने यहाँ देखा सपोर्ट लेवल क्या होता है और रेजिडेंस लेवल क्या होता है। तो हम देखेंगे स्टॉक एक्सचेंज क्या है। शेयर मार्केट एक ऐसा ठिकाना है जहाँ कंपनियों के सिक्योरिटीज़ को खरीदा और बेचा जाता है। तो ये जो जगह है जहाँ इन सिक्योरिटीज़ को खरीदा और बेचा जाता है, बस उसी ठिकाने को हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। दोस्तों हमने वीडियो में ज़्यादातर चीज़ें कवर कर ली हैं और जो चीज़ें रह गई हैं उनको हम आगे कवर कर सकते हैं। अब यहाँ हमने पढ़ा कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है, अब आगे चलते हैं। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि पूंजी बाजार क्या है। पूंजी बाजार एक वित्तीय बाजार है जिसमें दीर्घकालिक ऋण या इक्विटी समर्थित प्रतिभूतियों को खरीदा और बेचा जाता है। पूंजी बाजार उन लोगों के लिए है जो बचतकर्ता की संपत्ति को दर्शाता है, जो इसे दीर्घकालिक उत्पाद उपभोग में डाल सकते हैं, जैसे कि कंपनियां या सरकारें दीर्घकालिक निवेश कर रही हैं। पूंजी बाजार के कार्य पूंजी बाजार अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण को बढ़ाता है और इसमें शामिल है प्राथमिक बाजार भी एक ऐसा स्थान है जहाँ कंपनियों के नए प्रस्तावों को एक आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या अधिकार जारी करने के रूप में क्रियान्वित किया जाता है। द्वितीयक शेयर बाजार एक ऐसा बाजार है जहाँ प्रतिभूतियों को प्राथमिक बाजार में जनता के लिए पेश किए जाने के बाद ट्रेड किया जाता है और या स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होता है। अधिकांश ट्रेडिंग इसी बाजार में की जाती हैं जिसमें इक्विटी बाजार और ऋण बाजार शामिल होता है। तो दोस्तों हमने यहाँ देखा पूंजी बाजार क्या है। तो दोस्तों ये लास्ट टॉपिक है। शेयर मार्केट में निवेश के लिए महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट ये होना बहुत ज़रूरी है। पैन कार्ड आपको पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में निवेश के लिए सबसे पहले किसी भी इच्छुक व्यक्ति के पास पैन कार्ड होना अनिवार्य है। इसका फुल फॉर्म आपको सबको पता ही है। इसके बाद अपने पास कोई केवाईसी डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या कुछ भी होना चाहिए और इसको तो आप पढ़ लेना। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो तो कृपया करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसी ही जानकारी जो आपको चाहिए वो आपको इस चैनल पर लगातार मिलती रहेगी। शेयर मार्केट में निवेश के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो आप यहाँ से ये लास्ट वाला है, इसमें आप पढ़कर चेक कर लेना। थैंक यू। अगर आपने अभी सब्सक्राइब कर लिया है हमारा चैनल तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।